प्रिय विद्यार्थियों, हम कविता पढ़ रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र आकाश में घूमने वाले, मुक्त रूप से रहने वाले, आज़ाद रहने वाले पंछी अपने बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहते हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे। अरमान का मतलब इच्छा, मन में हमारे इच्छाएं थी, चाव थे। उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि हम खुले नीले आकाश में उड़ते रहते। सीमा पाने, उसकी सीमाओं को छूने का प्रयास करते, उसकी सीमाओं को छूना चाहते हैं। पक्षी खुले नीले आकाश में उड़ते रहते हैं, उड़ते रहना चाहते हैं और उड़ते उड़ते उस आकाश की सीमाओं को छू लेना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी, किरणों की भांति जो उसकी चोंच है, अपनी वो चोंच से, चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। तारक होता है तारे, आकाश के जो तारे हैं। और तारे कैसे हैं? अनार के दानों की तरह आसमान में जो चमक रहे हैं, उन तारों को अपनी चोंच से वो चुगना चाहते थे। अर्थात आकाश के तारों को वो स्पर्श करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने पक्षियों की इच्छा को दर्शाया है कि वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, तारों को छूना चाहते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी यहाँ पर कहते हैं कि आसमान में जब हम उड़ते हुए पक्षियों का आसमान से मुकाबला होने लगता। होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का मतलब होड़ होना, मुकाबला होना, स्पर्धा होना। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का आसमान से मुकाबला होने लगता। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज, ऐसा स्थान जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, जिसका कोई अंत ना हो। और क्षितिज एक स्थान निश्चित को भी कहते हैं। बच्चों, जब हम दूर नज़र डालते हैं तो एक जगह ऐसी नज़र आती है कि जहाँ पर धरती और आकाश मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम आगे जाएंगे तो वो जगह आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आकाश की कोई सीमा नहीं होती, वो अंतहीन होता है। तो उस अंतहीन आकाश से पक्षी मुकाबला करने लगते हैं, एक होड़ लगाना चाहते हैं। और इस होड़ में या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो सीमाहीन जो आकाश है, अंतिम आकाश का अंतिम छोर जो माना जाता है क्षितिज, जैसा हमें वहम होता है, एक स्थान पर लगता है भाई धरती और आसमान मिल रहे हैं। या तो वो पक्षियों का आसमान के साथ वहाँ पर मिलन हो जाता, वो उससे मिल जाते, या तनती सांसों की डोरी, या उनकी सांसों की डोरी तन जाती। सांसों की डोरी तनना अर्थात सांस निकल जाना, उखड़ जाना, या यूं कहें मृत्यु को प्राप्त हो जाना। पक्षी कहते हैं या तो हम आसमान के उस अंतिम छोर को छू लेते, और यदि छू भी नहीं सकते पाते तो हमारी सांस निकल जाती, लेकिन हम अपनी अंतिम इच्छा को पूरा करने का प्रयास जरूर करते। नीड़ न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी अपने मन की बात कहते हैं कि भले ही हम पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की टहनी न दो, नीड़ न दो, घोंसला न दो, चाहे टहनी का, पेड़ की टहनी जिस पर पक्षी अपना घोंसला डालते हैं, कि हमें चाहे घोंसला बनाने के लिए पेड़ की टहनी ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमारा जो सहारा है, आश्रय है, जिसके ऊपर हम बैठते हैं, वो टहनी, वो पेड़, वो घोंसला, कोई भी
उसको छिन्न भिन्न कर डालो, उसको तोड़ डालो, काट डालो। हमारा सहारा हमसे छीन लो, किंतु पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हे प्रभु, हे भगवान, भगवान ने जो हमको पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उन पंखों से उड़ान भरने में बाधा नहीं डालो। अर्थात प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है, ऐसा हमारे शरीर का निर्माण किया है, हमें पंख दिए हैं कि हम खुले आकाश में उड़ सकें। तो हमें पिंजरों में बंद करके हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। प्यारे बच्चों, ये जो 3 स्लाइड्स आई हैं आपकी, ये आपको बीच बीच में रोक रोक कर अपनी कॉपी में सप्रसंग व्याख्या, इसके शब्दार्थ और विशेष जो भी दिया हुआ है वो सारा का सारा अपनी कॉपी में लिखना है। और कोशिश करनी है कि लिखे हुए कार्य की आप फोटो लें अपने मोबाइल फ़ोन से और अपने अपने कक्षा के ग्रुप में ज़रूर डालें। धन्यवाद।